सनातन विचारधारा के समर्थक लोग हैं, उन्हें संगठित होकर के श्री यमुना जी के विशुद्धिकरण के लिए अपना समर्पित भाव व्यक्त करना चाहिए। और अकेले हमारी बात कोई मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं। सच्ची बात तो ये है कि भारतवर्ष के षड्वेश के संपूर्ण साधु समाज को कहना चाहिए कि हम तीर्थराज प्रयाग में कुंभ महापर्व पर जाएंगे अवश्य, लेकिन यदि आप श्री यमुना जी गंगा जी को विशुद्ध करने का और भारतवर्ष की धरती को गोवध के कलंक से विमुक्त करने का कोई ठोस निर्णय नहीं लेते हैं और क्रियात्मक रूप से वह नहीं करते हुए समझ में आते हैं, तो हम कुंभ में तो जरूर जाएंगे पर हम स्नान नहीं करेंगे। ऐसा यदि कठोरता पूर्वक लोग करें तो निश्चित हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सरकार इस कलंक को अपने माथे पर नहीं लेना चाहेगी। लेकिन बात यही है कि लोग इस बात को समझें। एक छोटी सी बात हम आपके समक्ष निवेदन कर रहे हैं। 2006 में जो प्रयाग कुंभ हुआ था, अर्ध कुंभ था, 2001 में हुआ, फिर 2006 में हुआ, फिर 12 में हुआ। तो 2006 के कुंभ में पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी ने एक प्रेरणा दी थी। उन्होंने प्रेरणा दी थी, ये प्रेरणा दास को ही दी थी कि आप लोगों से ये बात कहें, धर्माचार्यों से, संत महंतों से, महामंडलेश्वरों से, जगत गुरुओं से, श्री महंतों से आप यह बात कहें कि आप अपने कुंभ में शिविर लगाने में और भोज भंडारा करने में, उत्सव महोत्सव करने में जो भी खर्च करते हैं उसका दशांश गो सेवा में खर्च करें। यदि आपने 1 लाख रुपए खर्च किया तो दशांश कितना हुआ? 10,000 हुआ। और 1 करोड़ खर्च किया तो 10 लाख हुआ। ऐसे ऐसे शिविर लग रहे हैं आचार्य जी, जिन शिविरों को लगाने का ठेका है 12 करोड़ का। कितना? अपना भी शिविर लगता है तो उन लोगों से संपर्क किया गया जिनको 12 करोड़ का ठेका मिला हुआ है। उन्होंने बताया कि आप जानकारी कर लो, उनका इतने करोड़ में, उनका इतने करोड़ में, उनका 12 करोड़ में हम काम देख रहे हैं, आप पे कितना है? हमने कहा भैया हमारे पास जो संत वहाँ देख रहे हैं कार्य गंगादास जी, गुरु जी ऐसा बोले। मैंने कि हाथ जोड़ लो, अपना तो सुन के ही कृतार्थ हो गए, अपने को सोचना भी उस संबंध में नहीं है। बारह करोड़ कितना होता है? 12 करोड़ का दशांश कितना हुआ? 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। अरबों खरबों रुपए खर्च होगा, छोटे बड़े सब मिलाए जाए। कितनी बड़ी संख्या में गोग्रास इकट्ठा हो। और बाबा ने एक बात और कही थी, ये नहीं कि आप किसकी को दो किसी को मत। आपकी अपनी बड़ी गौशाला है या आपके क्षेत्र में कोई गौशाला है, उसमें आप अपनी इच्छा से दो, पर कुंभ का दशांश धन गो सेवा में दो। कुंभ में जो खर्च हो रहा है, तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था हो जाएगी और वो सार्थक हो जाएगा जो व्यय कुंभ में किया जाता है। हम अनेकों बड़े बड़े महानुभावों के पास गए,
बाबा की बात बताई, योजना बताई, सबने सुन लिया, पर किसी ने उस पर तनिक भी विचार नहीं किया। लेकिन दास का ऐसा प्रयास रहता है कि पूज्य बाबा की आज्ञा कहीं न कहीं तो पालित होना चाहिए। तो दास प्रत्येक कुंभ में एक अनुपात जोड़कर आखिरी में कि इतना हिसाब हुआ, उतने की व्यवस्था नहीं भी होगी तो कहीं से जुटाकर उतनी दशांश राशि हम आज भी प्रत्येक कुंभ में गोसेवा में लगाते हैं। और ये नहीं कि हम कहें कि नहीं बस अपने यहाँ भी गौ सेवा होती वहीं सब रख लें, ऐसा नहीं। जहाँ जहाँ सब उसमें से सब जगह अंश देते हैं, जहाँ जहाँ आवश्यक है सब जगह थोड़ा थोड़ा अंश देते हैं। तो ये दुख की बात है कि जैसी जागृति और जैसा संगठन होना चाहिए उन दोनों का अभी कुछ अभाव जैसा दिख रहा है। इसके लिए सबको समुदित प्रयास करना चाहिए, यही आचार्य चरण का निर्देश है। और हमें ऐसा लगता है, हम लोग निराशावादी नहीं हैं, आशावादी हैं कि गोवंश की रक्षा भी होगी, करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना सृष्टि का अस्तित्व सुरक्षित नहीं रहेगा। और श्री यमुना जी गंगा जी को भी अविरल निर्मल करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं है। अब जितने जल्दी कर लें उतना अच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रणाम करते हैं। और कथा का विषय बहुत लंबा है, लक्ष्य बहुत आगे तक का है और समय बहुत कम है, और लीला का समय भी, रास का समय भी निकट है। आचार्य चरणों ने कृपा की, इसके लिए हम लोग सब बड़े कृतज्ञ हैं, भाग्यशाली हैं। और हम बार बार चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं।